श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। शिव महापुराण की कहता कहती है, अगर आप परिक्रमा कर रहे हों तो परिक्रमा का नियम है कि आप कितनी परिक्रमा कर रहे हो। जैसे माला करते हो, कितने मनकों की माला की मन के कितने हैं। जैसे माला में 108 मन के होते हैं और एक माला 54 मनकों की होती है। अगर आपका कोई काम नहीं सिद्ध हो पा रहा है तो 54 मनकों की माला का जाप करना चाहिए, कार्य सिद्ध हो जाता है। एक होती है 30 मनकों की माला। जब व्यक्ति रोगी हो जाता है, जैसे बुखार हो जाता है, खांसी हो जाती है, शरीर का दुख जा ही नहीं रहा होता है, तो 30 मनकों की माला का जाप करने पर 2 दिन में बुखार की समाप्ति की ओर आ जाता है। मात्र 2 दिन में ठीक हो जाता है। और एक होती है 15 मनकों की माला। जब बच्चा किसी एग्ज़ाम में बैठ रहा हो या नौकरी की ओर जा रहा हो, बहुत एग्ज़ाम में बैठ लिया जिसने, जो मंत्र आप जपते हो, कोई भी मंत्र जो आपको याद हो, कोई भी सादा सीधा सरल मंत्र जो आप जपते हैं, चले जाओ और 15 मनके की माला की जपते चले जाओ, सफलता प्राप्त हो जाएगी। एक 7 मनके की माला होती है। 7 मनके की माला को आप हाथ में, जैसे कोई योगी हाथ में पहने रहते हैं या हाथ की उंगली में भी पहने रहते हैं। 7 मनके की माला को, जैसे कोई व्यक्ति आपका धन खाकर भाग गया हो, कोई व्यक्ति पैसा लेकर बैठ गया हो, धन नहीं दे रहा हो, पैसा वापस नहीं कर रहा हो, तो उसके लिए 7 मनकों की माला का जाप किया जाता है। एक हल्दी की गांठ लें, उसकी 7 मनकों की माला बना लें। बाज़ार में भी हल्दी की 7 मनकों की माला मिलती है। 7 मनकों की माला लें, भगवान शिव का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जाप करें। उस हल्दी की 7 मनके की माला से जिस व्यक्ति ने से धन लेना है, उसका नाम लेकर 13-14 दिन तक जप कीजिए। उसके बाद उसी माला को उंगली में पहनकर उस व्यक्ति के कंधे पर हाथ रख दें या उससे हाथ मिला लीजिए। वो आपका पैसा घर पर देकर जाएगा। मनकों में माला, जैसे मनकों की माला में प्रबलता होती है, उसी प्रकार परिक्रमा में भी प्रबलता होती है। अगर आप व्यासपीठ की परिक्रमा कर रहे हों तो 108 परिक्रमा कर रहे हों तो 108 परिक्रमा सुख का अनुभव कराती है। अगर आपका कोई काम बन नहीं रहा है, कोई काम सिद्ध नहीं हो रहा है, कोई अड़चन है, कोई परेशानी है, तो आप भागवत की 54 परिक्रमा करें, आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे बत्ती के प्रमाण हैं, जैसे लंबी बत्ती और गोल बत्ती। गोल बत्ती देवताओं के सामने लगती है, लंबी देवियों के सामने लंबी बत्ती लगती है। अगर आप जिस देवी देवता से संतान प्राप्ति की मांग करते हैं, वर मांगते हैं, या तो उन देवी देवताओं को, पितरजनों को, गुरुजनों को लंबी बत्ती लगती है। पीपल के पेड़ में गोल बत्ती लगती है, लंबी बत्ती नहीं लगती। पीपल के पेड़ में लक्ष्मी नारायण का वास होता है, लक्ष्मी नारायण के लिए गोल बत्ती लगती है। पीपल के पेड़ में कभी लंबी बत्ती नहीं लगती। भागवत महारानी की परिक्रमा कहाँ से शुरू होती है, क्या आप जानते हैं?
भागवत महारानी की परिक्रमा जहाँ व्यास जी महाराज बैठे हों उनके दाएं हाथ से शुरू होती है और भगवान के चरणों पर समाप्त होती है। गणेश जी को 2 प्रकार की दूर्वा समर्पित करी जाती है, एक सफ़ेद दूर्वा, एक हरी दूर्वा। हरी दूर्वा हम गणेश जी को चढ़ाते हैं, वो लक्ष्मी की प्राप्ति कराती है, धन की प्राप्ति कराती है, समृद्धि की प्राप्ति कराती है। और सफ़ेद दूर्वा रोग मुक्ति और आपके कार्य की सफलता के लिए चढ़ाते हैं। सफ़ेद दूर्वा चतुर्थी के दिन गणेश जी पर चढ़ाकर उसको 7 बार गणेश जी पर घुमाकर जिसको पथरी हो उस व्यक्ति को निन्ने पेट 7 दिन तक खिला दें, पथरी समाप्त हो जाएगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव।